ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वांना नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि ये मुझे वक्तव्य अपना हिंदी में देना है। तो कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारे देश की जो भारतीय जो संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसका भविष्य हमें कैसा दिखता है, उस पर हमें कोई संकट दिखता है, कोई उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अब जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात आती है, मैं कुछ मुद्दे थोड़े से गिना देना चाहती हूँ कि हम किस किस बात पर अपने आप के प्रति गौरव महसूस कर सकते हैं, और शायद हम उतनी अधिकता से या उतनी पर्याप्तता से वह गौरव अभी भी महसूस नहीं करते हैं। तो गौरव की कुछ बातें मैं यहाँ गिनाना चाहती हूँ कि एक बहुत ही विशाल भूभाग, जिसकी तुलना अगर हम करें तो इतना विशाल भूभाग लिए हुए 6 भाग मुझे इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। एक भारत है, एक चीन है, अमेरिका है, रूस है, यूरोप एक पूरा इकट्ठा लिया जा सकता है, और अफ्रीका भी एक पूरा इकट्ठा लिया जा सकता है। तो इस तरह के ये 6 जो विशाल भूभाग हैं, इनमें से एक हम हैं। जनसंख्या की बात करें तो विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या हमारे पास है। चीन की 150 करोड़ और हमारी 140 करोड़। और तीसरे नंबर पर जो देश आता है अमेरिका, उसकी आबादी मात्र 35 करोड़, यानी हमारी आबादी से करीब करीब 1/4 जिसको हम कहेंगे। अगर हम बोलियों की बात करें तो पूरे विश्व में जो भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वाले 1 करोड़ से अधिक हैं, ऐसी भाषाएं विश्व में 96 हैं, 96। और उसमें से भारत के पास ऐसी 14 भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। और अगर हम अपनी सारी बोली भाषाओं की गिनती करने लगें तो हमारे पास 5000 से अधिक बोली भाषाएं हैं। हमारे पास पशुधन, पक्षी और वनस्पतियां, इन तीनों मामलों में हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो अत्यंत विशाल हमारी बायोडाइवर्सिटी है। इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी संसार के किसी भी दूसरे जो मैंने 6 भाग गिनाए उनके पास नहीं है। अगर हम कृषि लायक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे पूरे भारत में अगर बहुत थोड़ा इलाका, जिसे हम सिक्किम का ओल्ड रेगिस्तान कहते हैं और राजस्थान का हॉट रेगिस्तान कहते हैं, ऐसे थोड़े से अगर इलाके छोड़ दिए जाएं तो हमारा करीब करीब सारा ही हिस्सा कोई न कोई खेती वहां पर हो सकती है, वह कृषि के लायक है। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की प्रकृति ने हमें ही केवल और अफ्रीका को यह वरदान दिया है कि हमारे पास सौर ऊर्जा बहुत ही विपुल प्रमाण में है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। ये हमारी सौर ऊर्जा है एक कारण जिसके कारण से हमें सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में हमें हीटिंग करने की या ऊर्जा प्रदान करने की या ऊर्जा की उपलब्धि कराने की आवश्यकता हमारी बहुत कम हो जाती है। और यह जो सौर ऊर्जा है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अत्यावश्यक है, जो कि हमें सम प्रमाण में
पूरे भारत भर में मिलती है। बिल्कुल आदिवासी तक ऐसे हैं जो इस सौर ऊर्जा का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम गिनती करें कि हमारी जो भाषाएं हैं, इनको मिलाकर के जो हमारा शब्द भंडार है, उसके बारे में मैंने कल बताया था कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका अपरिमित शब्द भंडार है। और चूंकि भारत की भाषाएं संस्कृतोद्भव हैं, इसलिए अपने आप उनका भी शब्द भंडार जो है वो अपरिमित तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत विस्तृत उनका भी शब्द भंडार है। अब आते हैं कि परंपरा या हमारी संस्कृति। तो जितनी भी पुरातन संस्कृतियां हैं या थी विश्व में, उनमें से सारी की सारी संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं, विनष्ट हो गई हैं। केवल भारतीय संस्कृति ऐसी बची है जो कि बहुत वर्षों से, सहस्रों वर्षों से ये निरंतरता से चली आ रही है। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह निरंतरता टूटे नहीं, यह संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तरह लुप्त ना हो जाए।